sisters and brothers of America. ये आवाज है भारत के महान सन्यासी की। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जो इंसानों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी जाति की पहचान से नहीं बल्कि उनकी इंसानियत से पहचानते थे। ये उद्देश्य है उस भारतीय नागरिक का जो सबको इंसानियत सिखाने आए थे, और ये आत्मकथा है उस महान टीचर की जिसने पूरी दुनिया में भारतीय विचारधारा का वर्णन किया। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I will quote to you, my brethren, few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, which is every day repeated by millions of human beings. As different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. अपनी ओजस्वी आवाज, चेहरे के तेज और बुद्धि क्षमता के बदौलत युवाओं में नया जोश भरने वाले स्वामी विवेकानंद 20वीं सदी के ही नहीं बल्कि आज के समय के भी युग पुरुष हैं। आज इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा को देखेंगे। वैसे तो स्वामी विवेकानंद के जीवन और उद्देश्य को दर्शाने में शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक महान व्यक्तित्व का उद्देश्य और जीवन आपके सामने रख सकूं, और जाने अनजाने में आपको मेरे कोई भी शब्द तकलीफ दे तो कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, खाली पेट को धर्म सिखाना पाप है। अपनी अज्ञानता के कारण गरीब लोग पशुवत जीवन बिता रहे हैं। हे गुरुदेव। कोलकाता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी, जिन्हें बहुत मुरादों के बाद 12 जनवरी 1863 में बच्चा हुआ, जिसका नाम उन्होंने नरेंद्र दत्त रखा, जिन्हें प्यार से विश्वेश्वर भी बुलाया जाता था। यह बच्चा देखने में तो साधारण था, लेकिन जब पंडित ने कुंडली बनाई तो पिता विश्वनाथ भौचक्के रह गए। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ बहुत शैतान भी थे। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से नरेंद्र के मन में ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा रही, जिसके चलते उन्होंने हिंदू ग्रंथों, उपनिषदों और वेदों का अध्ययन भी किया। लेकिन इन गूढ़ ग्रंथों में वो नहीं था। नरेंद्र इन विचारों से मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। ईश्वर के बारे में जो कथाएं और कहानियां अपनी माँ और हिंदू समाज से सुनी थी, ग्रंथों और वेदों में उस ईश्वर की व्याख्या थी ही नहीं, जिसके चलते उन्होंने हर धर्म के ग्रंथों का अध्ययन भी किया, लेकिन उसमें भी उन्हें उस ईश्वर की व्याख्या नहीं मिली जो समाज में कथाओं के रूप में फैली थी। ये वो समय था जब नरेंद्र के इन सभी ग्रंथों के अध्ययन से मानसिक चेतना और विचारधारा पूरी तरह से बदल गई थी। हिंदुत्व भारतीयों के लिए भ्रमात्मक हो चुका था। वह जिनके लिए धर्म केवल धार्मिक मान्यताओं, सिद्धांतों और सराहनीय अनुष्ठानों का गट्ठर मात्र था, वह सब दुखी थे। इस अविश्वास ने मुझे भी घेरा और कुछ समय तक मुझे लगा कि धर्म संबंधी सारी आशाएं त्याग देनी चाहिए। साथ ही अब वो परेशान भी थे कि ईश्वर कहाँ है। बहुत खोजने के बाद उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई जिसका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र के सवालों का पिटारा वहां खुला। सवाल ये था कि क्या ईश्वर सच है, क्या भगवान हमारे बीच मौजूद हैं, और क्या आपने उन्हें देखा है? स्वामी रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, ईश्वर सत्य है, भगवान हमारे बीच ही मौजूद है और मैंने उन्हें देखने के साथ साथ उनसे बातें भी की हैं। नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं? क्योंकि जिस ईश्वर को मैंने ग्रंथों और वेदों में पढ़ा है वो आपकी बताई कहानी और हमारे समाज की फैली कथाओं से बिल्कुल विपरीत है। ये सुनकर स्वामी रामकृष्ण ने नरेंद्र से पास रखी किताब को पढ़ने को कहा। नरेंद्र ने दुविधा के साथ उस किताब को उठाया और पढ़ने लगे, जिसमें लिखा था कि एक जिले में इतनी बारिश हुई कि कई गांव पानी से भर गए। अब स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि अब इस किताब को निचोड़ो। नरेंद्र ने वैसा ही किया। स्वामी रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, इसमें तो एक भी बूंद पानी का नहीं निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब जब तक बेकार है, जब तक कि इसमें से पानी नहीं निकलता। उसी तरह धर्म, शास्त्र, वेद, यहाँ तक कि धर्म भी बेकार है
जब तक कि उसमें से ईश्वर नहीं मिल जाते। जो किताबों को धर्म के लिए पढ़ता है वो मुझे उस भूखे गधे की कहानी को याद दिलाता है जो अपनी पीठ पर भरी चीनी का बोझ डेली ढोता है, लेकिन उसकी मिठास के स्वाद से अनजान है। की ओ गाधा। इस बात से नरेंद्र सहमत हुए और शायद कहीं ना कहीं आप भी। दोस्तों, ज्ञान या विज्ञान जो इस भौतिक दुनिया में कहता है कि जिसे हम देख ना सके उस पर विश्वास मत करो, और साथ ही ये भी कहता है उसे देखने के लिए उस पर विश्वास जरूर करो, जिसे उम्मीद कहते हैं। कुछ देखने की उम्मीद, ईश्वर मिल जाने की उम्मीद। सोच के देखिए, काश वो गधा अपनी पीठ पर बंधी चीनी का स्वाद चख सके, ईश्वर को चख सके। ये सब जानने समझने के बाद नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए, जो कि उस समय के इकलौते सन्यासी थे जो कि भारत से विदेश यात्रा पर निकले, जहां उन्हें काफी प्रशंसा और लोकप्रियता भी मिली। उन्होंने भारतीय सनातन धर्म की व्याख्या जोर शोर से की, लेकिन वो कहते हैं ना, हर प्रशंसक के साथ साथ ऐसे लोग भी होते हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं आया हूं, यह तो मुझ पर थोपी गई थी। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने अपने देश की रक्षा करने का साहस किया, और मैंने इस देशवासियों को ऐसे विचार दिए जिसकी वह किसी हिंदू से आशा नहीं कर सकते थे। और हमारे देश के लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि वह अमेरिका के लोगों को बताए कि मैं सचमुच सन्यासी हूं, कोई धोखेबाज नहीं, और मैंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया है। कुछ शब्द भी खर्च ना कर सके। ओह, आप महान हो मेरे देशवासियों, आप महान हो। सन्यासी जिसे संसार का कोई मोह नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को मोह था भारतवर्ष से, प्रेम था भारत के सभी नागरिकों से। वो भारतवर्ष को और युवाओं को बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। वो चाहते तो विदेश में ही सुखी से अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन नहीं, इस भारत के प्रेम ने उन्हें भारत वापस आने पर मजबूर कर दिया। जब वो भारत वापस आए तो उनका जोर शोर से स्वागत हुआ, क्योंकि अब वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। भारत के युवकों, मैं आपको अपनी तरफ से एक जागीर दूंगा। गरीबों को सुधारने का संघर्ष, अज्ञानी और दबे हुए लोगों के प्रति दया, ये जागीर। इसी क्षण पार्थ सारथी के मंदिर जाइए, उस भगवान के पास जो गोकुल के मासूम ग्वालाओं का दोस्त था, हितैषी था, जिसने अपने बौद्धावतार में प्रतिष्ठित लोगों से दिए हुए न्योतों को ना मानकर एक वैश्या के घर गया ताकि उसका उद्धार कर सके। उस भगवान के सामने घुटने टेक कर बैठिए और ये प्रण कीजिए कि आप अपना सारा जीवन इन दबे हुए लोगों के उद्धार में और सेवा में समर्पित कर देंगे। यहाँ आके स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आश्रम संभाला और उन्होंने सभी राजा रजवाड़ों को उपदेश देना शुरू कर दिया। जब मैं पाश्चात्य पहनावा पहन के घूमने वाले अपने देशवासियों को देखता हूँ, तब मेरे मन में यह विचार आता है, शायद ये लोग भारत में रहने वाले गरीब, अज्ञानी, अनपढ़ और दबे हुए लोगों को अपना देश बंधु मानने के लिए शर्मिंदा हैं, इसलिए ऐसा पहनावा पहनकर घूम रहे हैं। पाश्चात्य लोगों ने तो हमें अब ये सिखाया है कि लंगोट पहनकर घूमने वाले ये बेवकूफ, गरीब, अशिक्षित, अज्ञानी करोड़ों भारतीय अनार्य हैं, इसलिए हमारे भाई लोग नहीं। अन्य लोगों के इन तुच्छ बातों पर यकीन करके, उनका तुच्छ अनुकरण करके, उनका सहारा लेके कमजोर हुए ओ मेरे भारत, इन दुर्गुणों के सहारे क्या तुम फिर एक बार नागरिकता की असीम ऊंचाइयों को छू पाओगे? ऐसे ही एक बार लगातार 3 दिन तक उपदेश देने के बाद जब सभी चले गए तो उन्हें भूख लगी, क्योंकि लेक्चर देते समय उन्हें खाना खाने की सुध नहीं रही और किसी ने उनसे पूछा भी नहीं। परेशानी ये थी कि जब उनका उपदेश खत्म हुआ तो आधी रात हो चुकी थी। भूख बहुत जोर से लग रही थी। कोई था भी नहीं सिवाय एक धोबी के जो दूर खड़ा उपदेश सुन रहा था। उन्होंने उस धोबी से खाना मांगा तो धोबी सोच में पड़ गया, क्योंकि वो खाना तो देना चाहता था, लेकिन छोटी जाति का होने की वजह से वो मजबूर भी था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ के राजा उसे गांव से निकाल देंगे। फिर भी उसने भूखे इंसान को खाना खिलाना ज्यादा जरूरी समझा। ये देखकर स्वामी विवेकानंद की आंखें भर आईं और समझ में आया कि उपदेश जिन राजाओं और बड़े लोगों को दे रहे थे, उनसे बेहतर इंसानियत एक गरीब जानता है। हजारों ऐसे बड़े दिल के लोग इन छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं, उन्हें नीची जाति का और अछूता मानते हैं। इसलिए आप भी देख सकते हैं, धर्म के बारे में केवल गरीब के पास ही सबसे अच्छे विचार होते हैं। जिस चीज से ये लोग परेशान हैं, वो है जिंदगी के बारे में भौतिक ज्ञान यानी एजुकेशन को प्राप्त करना।
अंग्रेजों ने भी सबसे बेहतरीन सैनिक जो भर्ती किए थे वो भारत के किसान वर्ग से ही थे। मौत उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। उनके पास खाने के लिए रोटी और शरीर ढकने के लिए कपड़े जरूर होने चाहिए। चाहे तुम उन्हें लूट लो, कत्ल करो, उन पर कितना भी टैक्स लगा दो, कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन वो शांत और समर्पण भाव से रहेंगे जब तक कि आपने उन्हें अपने धर्म को याद करने की छूट दी है। भगवान को पूजने की आजादी के अलावा हमारा सब कुछ ले लो, ऐसी उनकी सोच है। तभी से स्वामी विवेकानंद ने तय कर लिया था कि उन्हें भारत के इसी समाज को उपदेश और एजुकेशन देना है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जिन्हें भारत के महान नायकों ने अपना आइडल माना, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और दुनिया के बड़े वैज्ञानिक जैसे निकोला टेस्ला और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों ने अपना गुरु माना और उनके कदमों पर चले। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने देह त्याग 4 जुलाई 1902 में की थी, लेकिन वो आज भी हमारे यूथ आइकन हैं और हमेशा रहेंगे। तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारी गलतियों, कमियों और घमंडों को इंगित कर तुम्हें अपने आत्म से होकर भगवान की ओर जाने का मार्ग दिखाना चाहता हूं। वह हर चीज जिसकी मूल में स्वार्थता है, एक तरफ प्रतियोगिता है और जिसका उद्देश्य केवल आनंद उठाना है, उसे अभी या बाद में खत्म होना ही होगा। अगर आप सही मायनों में जीना चाहते हैं तो यीशु की शरण में वापस जाएं। फटे पुराने कपड़ों में यीशु के साथ रहने को तैयार रहना अच्छा है, बनिस्बत इसके कि उन स्थानों में रहना पड़े जहां वह है ही नहीं।